हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये क्रॉप स्वेटर बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक नॉट लगाएंगे और इसके बाद इसमें क्रोशिया को डालेंगे। इस बार हम थोड़े अलग तरीके से अपनी पहली चेन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं 3 चेन बनाऊंगी। पहले देखिए, 3 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहले वाली चेन थी उसमें इस तरह से क्रोशिया को डाल के वापस निकाल के लाऊंगी और फिर एक फंदा निकालूंगी और इसके बाद 2 फंदे निकालूंगी और फिर 2 फंदे निकालूंगी। इसके बाद फिर से लपेट लूँगी और जो सबसे पहले एक फंदा निकाला था उसके अंदर मैं क्रोशिया को वापस से डालूंगी इस तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई में, और फिर पहले 1, फिर 2 और फिर 2, इस तरह से अपने सारे लूप इसमें निकाल दूँगी। वापस से फिर पहले वाले पे डालूँगी। इसी तरह से हर फंदे का जो सबसे पहले वाला फंदा होता है जिसे हम एक निकालते हैं सिंगल, उसी में वापस से क्रोशिया को डाल के इस तरह से बुनते जाना है। ये देखिए, पहले एक निकाला और उसको अंगूठे से दबाया और वापस 2-2 करके निकाल दिए, और जिसको मैंने अंगूठे से दबाया हुआ था उसी में वापस से डाला और फिर से मैंने पहले एक निकाला, फिर 2 और फिर 2। तो ये इस तरह से मेरे पास फंदे बनते जा रहे हैं एक के बाद एक। इसे आप अपने साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे हम बेसिक चेन बनाते हैं, ये समझ लीजिए हमारी एक लाइन होगी डबल क्रोशिया की। 3 4 5 6 7, तो ये मेरे पास 7 फंदे हो गए। इसे आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे 70 फंदे बनाए हैं क्योंकि मेरे साइज़ के हिसाब से मुझे 70 फंदे चाहिए थे, तो 70 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। इसके बाद मैं 3 चेन बुन के इसको पलट के दूसरी लाइन इसमें स्टार्ट करूँगी अपना बनाना। ये 3 चेन जो हमने बुनी, ये पहला फंदा हो गया। तो अब हम सेकंड वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुनेंगे क्योंकि अब हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो और उसके अगले फंदे को हम बैक पोस्ट से उठा के बुनेंगे इस तरह से। बॉर्डर बनाने की मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है डिटेल में, आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट से उठा के इस तरह से बुनेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक बैक पोस्ट से उठाएंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट से उठाकर हम बुनेंगे और इसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी लाइन को इस तरह से। और ये हमारा बॉर्डर बनता हुआ चला जाएगा इस तरह से। मैं ये पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरी कंप्लीट कर ली एक लाइन। तो हमारे पास टोटल 2 लाइन हो गई हैं। ये एक जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और एक जो अभी बनाई है। 2 लाइन के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। एक फंदा हमारा आगे की साइड उभ रहा है और एक पीछे की साइड। इसके बाद हम 3 चेन बना लेंगे और वापस से इसको पलट लेंगे और पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे से हम बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, एक पीछे की साइड उभरा है, एक आगे की साइड। तो ये जो पहला वाला हमारा आगे की साइड उभरा हुआ है, तो यानी ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो पहला जो 3 चेन ली थी वो तो हमारा पहला फंदा हो गया, तो पहले को स्किप कर देते हैं। हम जो सेकंड वाला फंदा होता है उसको उठा के बनाते हैं। तो हमने फ्रंट पोस्ट में बनाया, अब ये बैक पोस्ट में है तो इसको हम बैक पोस्ट में, जो फ्रंट पोस्ट में होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट में ही बनाएंगे और जो बैक पोस्ट में होगा उसको हम बैक पोस्ट में ही बनाएंगे। इस तरह से वापस से हम एक एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बना के दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से हम इसकी 7 लाइनें कंप्लीट करेंगे। हमें 7 लाइनों का बॉर्डर बनाना होगा। 7 लाइन का बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं 7 लाइन का बॉर्डर इसमें कंप्लीट करके फिर आपको बना के दिखाऊंगी। इसी तरह से बुनते हुए मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगी। ये देखिए, 7 लाइन का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने 7 लाइनों का बॉर्डर बना लिया। अब इसके बाद हम इस तरह से इसमें डिज़ाइन से बुनाई शुरू करेंगे। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक बनाने होते हैं। तो पहले हम इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। तो पहली और दूसरी, पहली चेन के बाद फर्स्ट और सेकंड वाली चेन को स्किप करके जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इसे। सिंगल क्रोशिया के बाद हम वापस से 3 चेन बनाएंगे और फिर से अगली 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में वापस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में
वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसमें 3 चेन बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारे ब्लॉक बनते हुए चले जाएंगे, जिनमें हम आगे अपना डिज़ाइन बनाएंगे। आगे की लाइन में 2-2 चेन स्किप करके हर 3rd नंबर की चेन में हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करते रहेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे 3 चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद अब ये जो हमने ये देखिए ये जो चेन स्पेस बनाया है इसके अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया थी इसके ऊपर वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से वापस से 3 चेन बना लेंगे। अब इस चेन स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और जो फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बना लेंगे। ध्यान रहे हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बना रहे हैं और ये जो चेन स्पेस बनाया है इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ लास्ट में। इस तरह से मैं एक एक बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अब ये देखिए मैं सेकंड राउंड पे आ गई हूँ। 3 चेन बना ली है मैंने लास्ट में। अब ये जो एक सिंगल क्रोशिया मैंने निकाली है, ये देखिए ये जो एक सिंगल क्रोशिया मैंने निकाली है इसको मैं इस तरह से लपेट के इस तरह से पहले एक सिंगल क्रोशिया में स्टार्टिंग में तो हम सादा एक सिंगल क्रोशिया के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो चेन स्पेस है इसमें अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पहले राउंड में तो हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे थे चेन स्पेस में, अब हम 2 डबल क्रोशिया। और पहले हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बना रहे थे। अब हमें क्या करना है, जो पहले हमने डबल क्रोशिया बनाई थी ना उसको फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे और उसमें सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, 3 चेन बना के फिर ये चेन स्पेस आ गया। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे पिछले राउंड में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई थी पिछली रो में, इस वाली रो में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद वापस से ये जो एक सिंगल क्रोशिया है और इसके बाद जो डबल क्रोशिया है जो हमने पिछले राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाया था चैन स्पेस में, उसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। याद रखिए हमें डबल क्रोशिया को ही फ्रंट पोस्ट से उठा के सिंगल क्रोशिया बनाना है उसमें और फिर 3 चेन बनानी है। और उसके बाद ये जो चेन स्पेस है इसमें हम वापस से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये दिखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है बनाने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार ही बनाएंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाते हुए चले जाएंगे और आपको ये समझ में भी आ जाएगा एक बार जब आप इसे बनाने लगेंगे तो। देखिए इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट से उठाया। ये देखिए सिंगल को छोड़ के डबल वाली क्रोशिया को मैं इस तरह से उठा के इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से और इसके ऊपर 3 चेन बुनूंगी इस तरह से और जो आगे का चेन स्पेस है इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस लाइन में। ठीक है, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिखेगा हमारा, पीछे से ऐसे लगता है ये देखने में। तो मैं पूरी लाइन आपको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये सेकंड वाली लाइन। ये देखिए 2 लाइन कंप्लीट कर ली हमने अपने डिज़ाइन की, कुछ इस तरह से दिख रही है। एक लाइन में हमने ब्लॉक बनाए थे, उसके बाद एक लाइन में हमने एक सिंगल एक डबल क्रोशिया निकाला था ब्लॉक्स में और दूसरी लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया निकाले हमने ब्लॉक्स में। ये देखिए लास्ट में मैं पहुंच गई हूँ, तीसरी लाइन है ये मेरी, तीसरी लाइन के लास्ट में मैं इस तरह से पहुंच गई हूँ। और लास्ट वाली ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर भी मैं डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट से उठा के सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बना लिया और ये लास्ट में मैं एक डबल क्रोशिया सिंपल अपना इस तरह से निकाल रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ सॉरी चेन स्पेस में। अब यहाँ से मैं इसको टर्न करूँगी और 3 चेन बुन लूँगी। तो ये देखिए इसको टर्न करने के बाद अब ये हर चेन स्पेस में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरे राउंड में ये जो चेन स्पेस है इस तरह से इसमें
3 डबल क्रोशिया निकालनी है अब हमें हर चेन स्पेस में। पहले हमने एक एक डबल क्रोशिया निकाले हर चेन स्पेस में, फिर 2 डबल क्रोशिया निकाले अगली लाइन में हर चेन स्पेस में, और अब हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे हर चेन स्पेस में। ठीक है, इस तरह से देखिए। और ये जो सिंगल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया थी पिछले राउंड की, इसमें जो सबसे आगे वाली सबसे लास्ट वाली ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया है और ये दोनों डबल क्रोशिया जो हमने चेन स्पेस में पिछले राउंड में बनाई थी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों डबल क्रोशिया हैं इसमें पहले वाली डबल क्रोशिया को छोड़ के और ये जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे और इस तरह से इसको बुनेंगे सिंगल क्रोशिया में। और अब हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये 3 चेन बनाई। अब इसके बाद ये जो चेन स्पेस है इसमें हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया वापस से बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड में हर चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा फाइनल पैटर्न है। इसी पैटर्न के साथ हम पूरा स्वेटर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के साथ। तो ये 3 डबल क्रोशिया बना ली मैंने चेन स्पेस में। इसके बाद वापस से जो 2 डबल क्रोशिया थी उसमें पहली वाली को छोड़ के दूसरी वाली डबल क्रोशिया को मैंने फ्रंट पोस्ट से उठाया और इसमें मैंने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो चेन स्पेस है इसमें मैं इस तरह से अपनी फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी और इसी पैटर्न के साथ मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। और सेम इसी पैटर्न के साथ हम पूरा स्वेटर भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको यही लाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। लास्ट में आने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया हमें दिख रही है इसमें भी मैं पहली डबल क्रोशिया को छोड़ के सेकंड वाली डबल क्रोशिया को उठा लूँगी और इस तरह से फ्रंट पोस्ट से इसमें सिंगल क्रोशिया निकाल के 3 चेन बना लूँगी। और ये जो लास्ट में मेरी डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर मैं सिंपल डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। अब वापस से इसमें एक और डबल क्रोशिया, टोटल 3 डबल क्रोशिया मैं इसमें बना लूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा ख़त्म हो जाएगा राउंड। यहाँ से मैं पलट लूँगी। ठीक है, आपको हर बारी हर राउंड में ब्लॉक्स गिनते जाने हैं। जब ये हमारा 3 डबल क्रोशिया निकालने वाले राउंड शुरू हो जाता है आपको हर ब्लॉक्स को गिनना है। अब देखिए ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है 3rd नंबर की, इसको फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इसमें और इस तरह से हम इसमें 3 चेन बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए ये हमारी वापस से दूसरी डबल क्रोशिया आ गई हैं 3 और ये बीच में चेन स्पेस है। इस चेन स्पेस में हम वापस से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी पैटर्न के साथ हमें पूरा स्वेटर बुनना है। हर चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है अब हमें। और ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया है उसको फ्रंट पोस्ट से उठा के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बना लेंगे इसमें। और इसके बाद जो चेन स्पेस है इसमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी पैटर्न के साथ मैं ये पूरा स्वेटर कंप्लीट करूँगी और ऊपर तक अपनी बुनाई कर लूँगी। इस तरह से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। देखिए मैं वापस से एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने तीसरा वाला डबल क्रोशिया को उठाया, सबसे लास्ट वाले को, उस पर सिंगल क्रोशिया लेके 3 चेन बनाई और उसके आगे के ये चेन स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो देखिए देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है डिज़ाइन। अब इसको आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ऊपर तक बना लें। मैं क्रॉप में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे बना लें। तो ये देखिए मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से इसे लगभग 16 इंच का बना लिया है। सॉरी 14 इंच का मैंने इसे बनाया है। इस तरह से आप इसके काउंट करेंगे। ये दोनों साइड एक एक ब्लॉक इसका आता है तो इसको आप इस तरह से काउंट करेंगे। तो ये लगभग मेरे 40 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इसमें गले को छांटूंगी ऊपर। ये देखिए दोनों साइड से हम इसको गिन लेंगे। ये सारे फंदे मैंने गिन लिए हैं। ये टोटल 21 ब्लॉक्स हैं मेरे। ठीक है, इस तरह से 21 ब्लॉक्स हैं ये मैंने गिन लिए हैं।
अब इनको हम आधे ब्लॉक्स, बीच में 3 ब्लॉक्स हम इसके छाट देंगे। इस तरह से गोलाई देनी है हमें, तो 3 ब्लॉक्स छाटेंगे सबसे पहले, इनको छोड़ देंगे हम और दोनों साइड पिन लगा देंगे इस तरह से। और दोनों साइड पिन लगा के इन तीनों ब्लॉक्स को हमें नहीं बुनना है, यहाँ से बुनते हुए हम लाएंगे और यहाँ जहाँ मैंने सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक बुनेंगे और दूसरी साइड से भी यहाँ तक बुन लेंगे इस ब्लॉक तक। उसके बाद यहाँ से ऐसे हम बुनते लाएंगे और फिर वापस जब लेके जाएंगे कॉर्नर तक लाएंगे, फिर जब दूसरे राउंड में यहाँ तक बुनेंगे। ये वाला भी हम नहीं बुनेंगे, एक ब्लॉक छोड़ देंगे, यहाँ तक बुनेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे, फिर एक ब्लॉक और छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा गोल राउंड में आता जाएगा गला। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे और ऊपर तक इसको इसी तरह से हम बुन लेंगे। एक एक ब्लॉक हर बार हम गले की साइड छोड़ते हुए जाएंगे। तो 3 से 4 राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी अकॉर्डिंग, हमें कितना बड़ा गला चाहिए उस हिसाब से। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए 3 चेन बनाऊँगी सबसे पहले मैं, उसके बाद ये जो सबसे आगे वाली क्रोशिया है इसको इस तरह से उठा के बना लूँगी 3 चेन इसमें, और वापस से इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे हम बुनाई कर रहे थे अपनी बिल्कुल वैसे ही वापस से 3rd वाली डबल क्रोशिया को उठा के बुन लूँगी। और ये देखिए मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। अब ये लास्ट वाले ब्लॉक में हमें क्या करना है, ये तीसरी डबल क्रोशिया मैंने उठाई और इस पर सिंगल क्रोशिया निकाल के 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ तक तो हमें बना लेने हैं 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके आगे नहीं बनाना है हमें, यहाँ तक हमने बना लिया, जहाँ तक हमारी पिन लगाई हुई थी हमने, ये 3 छोड़ दिए हमने बीच में। और दूसरी साइड का हम बाद में बनाएंगे, पहले एक साइड का शोल्डर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन लेके इसको वापस पलट लेंगे और ये जो आगे वाले ब्लॉक की 3 डबल क्रोशिया हैं उसमें 3rd वाली डबल क्रोशिया को फिर से उठाएंगे और इस तरह से वापस से अपना वैसे ही डिज़ाइन बुनते हुए चले जाएंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। हर बार 3rd डबल क्रोशिया को उठा के 3 चेन बनाएंगे उसमें सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, और 3 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए मैं कॉर्नर तक आ गई, यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी और फिर वापस से पलट के इस तरह से बुनती हुई लेके जाऊंगी दूसरी साइड तक। देखिए यहाँ से बुनते हुए मैं गले तक पहुँच जाऊंगी वापस से, और ये लास्ट वाला ब्लॉक फिर से मैं छोड़ दूंगी, एक ब्लॉक यहाँ तक ही बुनूंगी। ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आके दिखाती हूँ। देखिए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ से मेरे पास 7 फंदे हैं, ऊपर 7 ब्लॉक है मेरे पास। अब ये देखिए लास्ट वाला छोड़ के सिर्फ यहाँ तक हम बुनेंगे। देखिए इसके सेकंड लास्ट वाले की तीसरी डबल क्रोशिया को इस तरह से उठा के उस पर सिंगल क्रोशिया निकाल के हम 3 चेन बना लेंगे और इसके बाद इस तरह से वहीं से वापस मोड़ के वापस से अपनी बुनाई करते हुए कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। आगे वाले ब्लॉक को हमने नहीं बुना, हमने वहीं से वापस मोड़ लिया सेकंड लास्ट वाले से। देखिए ये मैं इस तरह से कॉर्नर तक पहुंच गई। अब ये मेरे पास 7 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। 7 ब्लॉक्स के बाद एक ब्लॉक और कम कर देना, ऊपर हमारे पास 6 ब्लॉक बचेंगे फिर। तो इस राउंड में भी हम एक ब्लॉक कम कर देंगे। इस तरह से बुनते हुए मैं गले तक जाऊँगी और गले पे जाने के बाद लास्ट वाला, देखिए इस तरह से ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसको भी मैं छोड़ दूँगी, ये वाला छोड़ दूँगी और सिर्फ यहाँ तक बुनूँगी, ये नहीं बुनूँगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं सेकंड लास्ट तक पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैं सेकंड लास्ट वाले को इस तरह से उठा के बुन लूँगी। आप अपने गले की शेप के हिसाब से भी थोड़ा देखते रहें कि गले की शेप राउंड में आ रही है या नहीं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया इसमें निकाल लूँगी लास्ट वाले ब्लॉक्स में, सेकंड लास्ट ब्लॉक्स में, और इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइन करके देखिए मेरे गले में गोलाई आती जा रही है। यहाँ पे मैं इसको जॉइन कर लूँगी और बस यहाँ से मैं अपने धागे को तोड़ दूँगी। ये देखिए इस तरह से गोलाई में गला आ रहा है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे साइड का शोल्डर भी बना लूँगी। तो एक चेन लगा के इसको काट दूँगी। काटने के बाद इस धागे को आप मर्ज कर दें या फिर इसी धागे से आप शोल्डर को सिल दें। अब यहाँ से मैं पिन निकाल के यहीं से अपना क्रोशिया डालूँगी चेन स्पेस से, और यहाँ से अपना धागा फिर से अटैच करूँगी दूसरे शोल्डर में। 3 चेन बनाऊँगी और इस चेन स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अपना वही पैटर्न वापस ले आएंगे जो हम बुन रहे हैं।
इस तरह से। देखिए 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाई। अब ये जो अगला ब्लॉक है, इसकी जो 3rd नंबर की डबल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया निकाला, 3 चेन बनाई और उसके बाद फिर से अगले चेन स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। वापस से हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले शोल्डर में बनाया है दूसरी साइड के में, उसी तरह से हम यहाँ भी गले की साइड लाके बार बार कम करते जाएंगे। ये देखिए मैं कॉर्नर तक पहुँच के बुनते हुए यहाँ से मैं पलट के फिर वापस बुनते हुए गले तक जाऊँगी और गले पे जाने के बाद मैं लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ दूँगी फिर से। देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ गले के पास, लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ दिया मैंने। ये देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरह से जॉइन कर लूँगी। ये मेरा बिल्कुल लास्ट राउंड है और यहाँ से मैं एक चेन लगा के इसको तोड़ दूँगी। ये मेरा बिल्कुल लास्ट राउंड है। इससे पहले 2 राउंड और बनाए थे मैंने गले में, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो इस तरह से दूसरी साइड का शोल्डर भी मेरा ये तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से इसकी गोलाई आई है। इसमें बाद में हम हाई नेक बनाएंगे। अब आप इसकी लंबाई को नापेंगे तो मेरे लंबाई के अकॉर्डिंग ये मैंने लगभग 16 इंच की रखी है। आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे के लिए भी मैंने एक बॉर्डर बना के तैयार रखा हुआ था। बिल्कुल जैसे हमने आगे का बॉर्डर बनाया वैसे ही पीछे का भी हम बॉर्डर बना लेंगे। सेम उतने ही फंदों का, 70 फंदों का, 70 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। और इसमें हम 2 चेन लेके इस तरह से बुनाई शुरू करेंगे हर चेन में, और हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। इसमें हम हर चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। मैंने लपेटा, चेन के अंदर से इस तरह से निकाल के लाई और तीनों फंदे साथ में निकाल दिए। तो ये होती है हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई। इस तरह से ये तीनों साथ में निकाल दिए। तो हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करके हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। इसी तरह से हम इसे पूरा बुन लेंगे। पीछे वाले आगे वाले साइड का जो हमने बनाया था बिल्कुल उसी के बराबर हम इसको बुन लेंगे। इसमें हमें गला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम सादा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों नाप लिए हैं। पीछे वाले में मैंने गले की छटाई नहीं किया, इसको मैंने पूरा बना लिया है इस तरह से। अब इसके कंधों को हम जोड़ देंगे सुई से। देखिए सुई से हम इन कंधों को जोड़ देंगे। और ये जो साइड से हम आर्म होल बनाते हैं, बेसिकली हम इतना आर्म होल बनाते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम थोड़ा अलग डिफरेंट डिज़ाइन से बना रहे हैं तो हम सिर्फ इतना सिलेंगे इसे, और बाकी पूरे पे साइड में हम अपनी स्लिप बनाएंगे। इसको स्लिप बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक स्लिप बनानी है हमें पूरे में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी स्लिप नीचे से जाएंगी और इस तरह से यहाँ से हम कम करते हुए जाएंगे तो ये हमारी ऊपर आती जाएंगी स्लिप। तो देखिए मैं इसको इस तरह से सुई धागे से सिल लूँगी। सुई में ऊन डाल के मैं इसको सिल लूँगी। आप जो लास्ट में धागा काटते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा काटेंगे तो उसी से आप इसको सिल भी सकते हैं। इस तरह से मैं इसको पूरा सिल लूँगी। सिलने के बाद ये देखिए इस तरह से सिल गया है मेरा। अब बाद में हम गला भी बनाएंगे। और ये देखिए मैंने साइड से नीचे से बॉर्डर सिला है। आर्म होल के लिए पूरा खाली छोड़ दिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से सीधा करा इसे मैंने। अब यहाँ से हम अपनी स्लिप बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। हमें पूरे पे स्लिप बनानी है। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं हम, तो इसमें हमें नीचे से ही स्लिप्स बनानी होंगी। तो यहाँ से मैं अपना क्रोशिया इसमें डालूँगी और ये दूसरा धागा यहाँ से सेम धागे को मैं अटैच कर लूँगी वापस से। और इसको अटैच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले हम इस तरह से, और अगली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें चेन स्पेस तो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमने ये स्टार्टिंग करी है। तो यहाँ पे हमें पहले वाले पैटर्न की तरह ही 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही निकाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इस तरह से लगभग 2 चेन की दूरी पर हम वापस से इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके ऊपर फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से वापस से हमारे ब्लॉक बनते हुए चले जाएंगे और वापस से हम इसके आगे वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो हमें स्पेस दिख रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे
और इससे जस्ट पहले सिंगल क्रोशिया लेके 3 चेन। तो ये देखिए मैं 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया इसमें निकाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ी दूरी पर यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी और फिर 3 चेन बुन लूँगी। तो मेरा एक ब्लॉक और बनने को तैयार हो जाएगा। और ये जो चेन स्पेस है इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी पैटर्न के साथ हम इसको ऊपर तक बुन लेंगे। इसको कंधे तक पहुँचने के बाद हम इसको पीछे की साइड कैसे बनाना है, पीछे की साइड हमें 2-2 लाइन का गैप देके बनाना है। तो फिर से देखिए थोड़े थोड़े गैप के आगे आप अपने हिसाब से लगभग 2 चेन का गैप रखें और इस तरह से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 3 चेन बनाएं और उसके जस्ट बिल्कुल आगे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लें। तो ये वापस से हमारा वही डिज़ाइन का पैटर्न बन जाएगा। देखिए करीब से दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया निकाली, इसके ऊपर 3 चेन बनाई और फिर अगली चेन स्पेस में हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया निकाल लिए। तो इस तरह से हमारा ऊपर तक डिज़ाइन बन गया, कंधे तक। हम यहाँ आने के बाद ये देखिए पीछे का जो हिस्सा है इसमें हमें कैसे बनाना है कि ये जो 2-2 चेन का गैप है ना, 2-2 लाइन का, लगभग इतने गैप के बाद ही हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनानी होगी। तो पहले ही मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई और इसमें 3 चेन बना ली। अब इसी में मैं इसके बिल्कुल जस्ट आगे मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब 2 लाइन का गैप दूंगी मैं, लगभग 2 लाइन के गैप के बाद अगली चेन में मैं वापस से एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी और फिर उसके ऊपर 3 चेन बनाऊंगी और फिर उसके जस्ट बिल्कुल आगे 3 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी एक ही फंदे में। देखिए इस तरह से। तो वापस से हमारा वही पैटर्न आ जाएगा जिससे हमने पूरा स्वेटर बनाया है। इस तरह से हमारे ब्लॉक्स वापस से बनने लगे हैं। ये मैं लास्ट तक बनाते हुए ले जाऊंगी। ये देखिए मैं लास्ट तक बनाती हुई लेके आई हूँ। मेरे टोटल 39 ब्लॉक्स बने हैं, आगे से लेके पीछे तक पूरे। अब ये लास्ट में एक ब्लॉक की जगह और बची है, यहाँ पे मैं अपना एक ब्लॉक और बना लूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल के मैं 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस स्पेस में। और डबल क्रोशिया निकालने के बाद ये जो सबसे पहले वाली ब्लॉक हमने बनाया था, सबसे पहले की जो 3 चेन थी, इसमें मैं इस तरह से इसको जॉइन कर लूँगी स्लिप स्टिच के साथ। सॉरी, मैं इसको जॉइन नहीं करूँगी, यहाँ से मैं इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद 3 चेन लूँगी और वापस से इसी डिज़ाइन पे वैसे ही हम अपना बुनते हुए चले जाएंगे। और हर बारी जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो एक एक ब्लॉक छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से मैं वापस से अपनी वही बुनाई शुरू कर रही हूँ। थर्ड वाले डबल क्रोशिया को उठा के उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाई मैंने और 3 चेन बनाई। उसके बाद चेन स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना ली मैंने। अब इसके बाद देखिए इस तरह से दिख रहा है मेरा डिज़ाइन। अगले वाली थर्ड डबल क्रोशिया को फ्रंट पोज से मैं उठाऊंगी। देखिए 3 है ना डबल क्रोशिया, इसमें थर्ड वाली डबल क्रोशिया को फ्रंट पोज से उठा के सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके ऊपर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये जो चेन स्पेस है इस पर मैं वापस से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। हर बारी जब भी हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट वाले ब्लॉक को छोड़कर वहीं से टर्न कर लेंगे। एक एक ब्लॉक हमें हर बारी छोड़ते हुए जाना है। यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो लास्ट वाला छोड़ देंगे हम, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पे लौट के आएंगे तो ये लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट तक बुनेंगे और यहीं से हम फिर वापस पलट जाएंगे यहाँ तक बुनने के बाद, ठीक है। पलटने के बाद जब यहाँ पे लास्ट में आएंगे दूसरी साइड तो यहाँ से भी एक फंदा छोड़ देंगे, एक ब्लॉक छोड़ देंगे, सॉरी। तो एक एक ब्लॉक जब हम छोड़ते जाएंगे दोनों साइड से तो ये इस तरह से हमारे तिरछी आती जाएगी।
स्लीव्स। ठीक है, ऊपर जाके ये कम होते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं पहुंच गई हूँ लास्ट में, दूसरी साइड में। अब ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसको मैं छोड़ दूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से छोड़ना है। इस ब्लॉक्स में मैं नहीं बनाऊँगी, सिर्फ इसको ये देखिए इस तरह से मैं जॉइन कर लूँगी इस तरह से, और यहीं से मैं पलट लूँगी 3 चेन बनाने के बाद। ये जो लास्ट वाला चेन स्पेस है उसमें मैं वापस से 3 डबल क्रोशिया नहीं निकालूंगी। तो यहीं से मैं पलट के वापस से अपनी बुनाई करती हुई चली जाऊंगी। थर्ड वाली डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट से उठा के सिंगल क्रोशिया बनाई मैंने, फिर 3 चेन बनाई, और अब जो चेन स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। इसी तरह से वापस से हम पलटते हुए दूसरी साइड चले जाएंगे, और दूसरी साइड जाकर भी हम एक ब्लॉक कम कर देंगे लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से हमें बुनते हुए जाना है। देखिए पूरा वही पैटर्न हमारा चलता रहेगा और पूरी स्लीव्स हम बना लेंगे। लास्ट में आके हम ये ब्लॉक भी छोड़ देंगे, यहाँ तक बुनेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पूरा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए मैं दूसरी साइड लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैं ये लास्ट वाले ब्लॉक को छोड़ दूँगी, सिर्फ यहाँ पे मैं जो सेकंड लास्ट है उसको ज्वाइन करूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से जो सेकंड लास्ट मैंने बनाया इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी यहाँ पे, और इसके बाद में जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इसमें इसको छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट लेंगे। अब पलटने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें वापस से अपनी फिर से पहले की तरह बुनाई शुरू कर देंगे। इस तरह से मैं इसको वापस से बुनते हुए ले जा रही हूँ, बिल्कुल उसी पैटर्न में जो हमने पहले बनाया था। वापस से इसको कंप्लीट कर लूँगी मैं। ठीक है, देखिए इस तरह से ये मेरे घटते हुए जाएंगे, तो ये इस तरह से मेरी बाजू यहाँ पे आती जाएगी। अब ये बाजू मैं आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी कि कैसे बनी है। ये देखिए जब मैं एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते हुए गई तो ये इस तरह से मेरी तिरछी बाजू आती गई। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मेरे फंदे काफ़ी घट गए हैं, तो यहाँ से मैंने घटाना बंद कर दिया और सीधी बुनाई कर दी। ये मेरे टोटल 22 ब्लॉक्स बचे हैं। ठीक है, 22 ब्लॉक्स बचने के बाद मैंने सीधी बुनाई शुरू कर दी थी, तो ऊपर तक मेरे 22 ब्लॉक्स हैं। इसकी लंबाई आप नाप लें अपने हिसाब से। मुझे 17 इंच की बाजू चाहिए थी, तो मैंने 17 इंच की बाजू बना ली है इस तरह से, और इसकी चौड़ाई आप इसी हिसाब से रखें। इसमें 22 ब्लॉक्स बने हैं ये हमारे। अब इसके आगे हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया थी हमारी, इसके ऊपर की चेन में, बीच वाली चेन में, पहली चेन को छोड़ के बीच वाली चेन में बनाएंगे। फिर एक चेन छोड़ के ये जो चेन स्पेस है इसमें बनाएंगे। अब ये देखिए मैं ध्यान से दिखाती हूँ, जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें पहले को छोड़ के सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया। अब फिर थर्ड को छोड़ के जो चेन स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, इस तरह से ये हर बार बेसिकली हम ये जो बीच वाली डबल क्रोशिया है 3 डबल क्रोशिया में, इसके ऊपर और एक चेन स्पेस के ऊपर इस तरह से हम फंदे बनाएंगे, और इस तरह से हम फंदे बनाते जाएंगे। जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने बनाया, उसके बाद चेन स्पेस में हमने बनाया। ठीक है, इस तरह से, और ये पूरी मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ये देखिए मेरा बॉर्डर है बिल्कुल 7 लाइन का, बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए 3 चेन बना ली मैंने। 3 चेन बनाने के बाद जैसे हमने बॉर्डर बनाया था, सेकंड वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे डबल क्रोशिया, उसके अगले फंदे को बैक पोस्ट से उठा के डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे, फिर उसके अगले फंदे को बैक पोस्ट से उठा के बनेंगे। इसी तरह से हम अपना बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे और पूरी 7 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल जैसे हमने नीचे की साइड बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम इस बॉर्डर को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 7 लाइन का बनाऊंगी मैं इसे।
ये देखिए 7 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये मेरा इस तरह से दिखाई दे रहा है बॉर्डर। तो यहाँ पे मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये हाथ पे इस तरह से आएगा आगे की साइड। अब इसके आगे हम ग्लव्स बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ग्लव्स बनाने के लिए हम हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से ग्लव्स बनाएंगे, जो हमने पीछे की साइड बुनाई की थी पीछे के पल्ले में। तो ये जो सेकंड वाली चेन है, इससे हम हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू कर देंगे इस तरह से। हर चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। हर चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, जैसे हमने ये पीछे के पार्ट में बनाया बिल्कुल वैसे ही। तो इसकी मैं 10 लाइन कंप्लीट कर लूँगी। 10 लाइन कंप्लीट होने के बाद ये देखिए मेरा इस तरह से आगे का दस्ताना बन गया है। ये हाथों का ग्लव्स बना है, मेरा हाफ बना है, ये सिर्फ उंगलियों तक ही रहेगा ये। और यहाँ से हम इसको इतना सिल देंगे सुई से, ठीक है। देखिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको इतना सिल देंगे सुई से, इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए मैंने इतना सिल दिया इसको। अब इतनी जगह हमें बीच में छोड़नी है, इस तरह से हम इसमें थंब निकालेंगे। तो इतनी जगह छोड़ के नीचे से हम इसको सिल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आएगा। तो इतनी जगह हम कैसे छोड़ेंगे, हम इस सुई को यहीं से इस तरह से अंदर डालते हुए आगे ले जाएंगे। सिर्फ एक ही पार्ट में हम इसको डालेंगे, दोनों पार्ट को नहीं सिलना है, इस तरह से। और इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जगह बन गई है इसमें थंब निकलने के लिए। और यहाँ से ये देखिए मैंने इस तरह से ये पहना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। कितना प्यारा लग रहा है ये। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे हम दूसरी बाजू बनाना। अब यहाँ पे हम गला बनाएंगे। गले के लिए हम यहाँ से एक शोल्डर के साइड से सबसे पहले वाले फंदे से हम अपनी क्रोशिया इस तरह से इसमें डाल लेंगे। और क्रोशिया डालने के बाद इस तरह से हम धागा इसमें अटैच कर लेंगे। और धागा अटैच होने के बाद इसमें 2 चेन बनाएंगे। तो ये 2 चेन हमारे एक फंदे की तरह ही काउंट होती है। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इन तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया निकालनी है। ध्यान रहे हमें इसको छोटा नहीं करना है, जितना भी स्पेस होगा उन सब में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। बीच में कुछ भी स्पेस हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी हमें चेन छोड़नी नहीं है, वरना ये गला हमारा टाइट हो जाएगा और सर में नहीं घुसेगा। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा स्पेस है, वहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। और कहीं पे जैसे बड़ा स्पेस होगा तो वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए जैसे ये थोड़ा बड़ा स्पेस है तो इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया निकालूंगी। देखिए इसमें इस तरह से 1 और फिर 2, सेम स्पेस में मैं एक और डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। अब ये देखिए इसके आगे फिर बिल्कुल भी हमें कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। और जब एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम गले में डाल के देखेंगे ये हमारा गले में आ रहा है या नहीं। अगर ये हमारे गले में फंसता है तो हमें इसको उधेड़ के वापस से कुछ फंदे और बढ़ा लेने होंगे। हर चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है और ये पीछे सारी चेनों के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। और यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। ये देखिए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ और ये मेरा गले में बिल्कुल फिट आया था, मैंने डाल के देखा था। तो मेरे बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ये थोड़ा ढीला ही है। इसके बाद मैंने ये जो पहले वाली 3 चेन है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन कर लूँगी, ठीक है। जॉइन करने के बाद ये जो बॉर्डर हमने बनाया है इसी तरह से हम गले पे भी बॉर्डर बनाएंगे हाई नेक गले का। पर यहाँ पे हम 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया निकालेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ मैं इसमें। जैसे हमने बॉर्डर में एक एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ मैं 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ले रही हूँ। और इसके बाद एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लूँगी मैं। इसके बाद फिर मैं 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लूँगी
एक और ये 2 इस तरह से। और फिर इसके बाद एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लूँगी मैं, और इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद मैं 9 राउंड लगभग 12 राउंड और कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने टोटल 12 राउंड इसमें कंप्लीट करे हैं। आप अपने हिसाब से इसको और भी ऊपर तक बनाना चाहें या छोटा बनाना चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरा हाई नेक बन गया है। यहाँ स्लिप स्टिच लगा के मैंने धागा तोड़ दिया था। इस धागे को हम इसी में मर्ज कर देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा हाई नेक कॉलर तैयार हो गया है। देखिए अब ये देखिए मैं दूसरी तरफ की बाजू भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं पहली बाजू में आपको दिखाना भूल गई थी। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 लाइनें बुनने के बाद ये मेरे 22 ब्लॉक्स बचे थे। तो मुझे लगा यहाँ से अब ये काफ़ी हो गया, अब मुझे और नहीं घटाने चाहिए। तो यहाँ से मैंने बिना घटाए पूरी बाजू बुन ली और ये कुछ इस तरह से बनी है मेरी बाजू। ये देखिए इस तरह से आगे से मैंने पूरी बुन ली थी और इसमें भी मैंने ग्लव्स लगा लिए और ये मेरा स्वेटर तैयार हो गया पूरा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।